तब बड़े भाग मानुष तन पावा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। श्री रामचंद्र जी खुद कह रहे हैं कि भाई सभी बुलावे के बाद में भैया मैं तुमसे कछु कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातें सुनो। सुना सकल पुर जन नहीं ले पा रहा है। भाई कोई भगवान है, कोई गुरु जी, कोई भूत परी थोड़ी ना पुज में है मोक्ष के लाना। मोक्ष के लाना भगवान ही पुज में है, और भगवान अपने ये ही हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ये तो अपने भगवान हैं, और इनके ही मन। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्सों से कुछ बहस कर रहे हैं, कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पर निराकरण किया है वेद शास्त्रों से। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो लोग बैठे हुए हैं जी। अध्याय 16 के जिते जी जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही प्राप्त होता है। भाई आज अपन मनमाने आचरण करें, अपने शास्त्रों से हटके यदि अपन कोई काम करें तो अपन न तो सिद्धि प्राप्त हो रही, न परम गति प्राप्त हो रही, न सुख। अपन यहाँ पैदा काय के लाने भाई, अपन सुख के ही लाने भाई। जब जिंदे जिए जब तक सुख रहे, और मरने के बाद में अपन मोक्ष हो जाए, परम गति प्राप्त हो जाए जाके लाने। तो परमात्मा अपन वो भक्ति करवा रहे हैं कि तुम्हें जिंदे जिंदे में सुख भी दें जब तक तुम जी हो जाए ना, और मरने के बाद आप परम गति मिल जाए। इस वजह से सतगुरुदेव जी ने दया करी है कि सब अपने शास्त्रों के आधार पर अपने लाने में गुरु जी भक्ति करवा रहे हैं। तो जैसे कि अब जी अपनी रामायण जी घर घर रखी हुई हैं। देखो जी रामायण जी में श्री रामचंद्र जी ने खुद बैठक बुलवाई। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु तुझ पुरवासी सब आए, और बैठे गुरु मुन अर्दुज सज्जन, बोले वचन भगत बहुभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हो गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण, वहाँ पे ब्राह्मण भी थे गांव के, और उनके स्वयं के गुरु जी भी आते वशिष्ठ जी, और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म में वाणी कहे न कछ ममता और यानी, और नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, सुनाई कहूँ जो तुम्हारी सुभाई। मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, और जहाँ में तुम्हें जो भी लगे भाई समझ में नहीं आए, तुम दोबारा में से कही हो तो अपन बाप ने रखा रहता है। और सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मान्य जोई। देखो भाई जो अनीत कछ भाषो वाही, तो मोई बरजन बहु बिसराई। वही मेरा सेवक और वही मेरा प्रियतम, जो मेरी आज्ञा को माने। भाई अपन श्री रामचंद्र जी की आज्ञा, दादाजी बोल रहे हैं और दादाजी की एक नहीं मान रहे, तो को बताओ अपन दादाजी के चाहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं भाई। अपन भगवान के, हम कहीं राम जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी की बात नहीं मान रहे। तो परमात्मा दया कर रहे हैं, अपने बता रहे हैं। सब ग्रंथों का यही कहना है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, तो क्या कह रहे हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हनगति आई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है, और आत्महत्या करने वाली गति को प्राप्त होता है। इस वजह से गुरु जी कह रहे हैं कि बताओ जो एक बार अपने मनुष्य शरीर मिलो है, और जो मोक्ष के लाने मिलो है, और आज जाए यहाँ से ही खो के चले जाओ। और जब 84 लाख योनि में जो हंसा जात है, तो फिर बात है आप पूछो क्या कहना। जो 84 लाख योनि में हंसा जात है, तो फिर पूछो। अभी तक अपने लाने का है जो भी साधना है, अपन स्वर्ग से ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वास होगा तो स्वर्ग वास होगा, सिद्धि कर रहे हैं तो स्वर्ग में चलेगा। और स्वर्ग के देखो जी रामायण जी का कह रहे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बताओ स्वर्ग के अंत में दुखदाई कह रहे भाई। स्वर्ग यदि अच्छी चीज़ होती बात, तो फिर बात दुखदाई क्या कहते हैं। लेकिन अपन समझ नहीं पाया आज तक, क्योंकि क्यों नहीं समझ पाया? इसमें भी एक राज है जी। इसमें ये राज है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने वो गुरु नहीं मिल रहे, इस वजह से हजारों बार पढ़ लें रामायण जी, अपन ने मगर कितनी ज्ञान नहीं होगा। एक चौपा ही नहीं समझ सके अपन। क्यों नहीं समझ सके? वही तो मतलब है फिर सतगुरु का। नहीं तो फिर मतलब क्या होता? क्योंकि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल परमात्मा आते हैं, दया परमात्मा रूप में आते हैं, फिर वो दया करते हैं। जब दया करते हैं, जब कहीं जाके अपन को समझ में आती है। आज अपने समझ में आई कि रामायण जी कहाँ है। अपन तो रामायण जी में से पढ़ के अपन तो अखंड पाठ है, सब कुछ समझते। लेकिन रामायण जी का मतलब ये है कि इसमें से कुछ पढ़ के और इसमें से कुछ समझ के और उस पर चलो। और फिर देखो, फिर फाइनल किया है यहाँ पे, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कितनी बड़ी बात है, इसे समझो आप। अपन इस चौपाई को पढ़ देते थे, लेकिन समझ नहीं पाए जी आज तक। इसमें क्या बोल रहे हैं कि गुरु जी के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते, चाहे आप ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों ना हो जाओ। उनको पूजने की तो एक बात की बात है, उनके समान क्यों ना हो जाओ, फिर भी तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। और अपना लक्ष्य का है
मोक्ष प्राप्त करना। इस वजह से सतगुरुदेव जी अपने को वो मोक्ष का रास्ता ले जा रहे हैं, जिससे अपना मोक्ष होगा। क्योंकि यदि स्वर्ग तक अपन ने साधना करी तो वहाँ पे भी लौट के आना, ब्रह्मलोक तक साधना करी तो वहाँ से भी लौट के आना है। समझ रहे या? इस वजह से सतगुरुदेव जी अपन ने कहा कि पूर्ण ब्रह्म तक की भक्ति करवा के, और वो 18 के 62 में जो है सत्य सनातन पावन जी, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वे ही गुरु जी कौन बता रही हैं, जे विराट रूप में खुद भगवान बता रहे हैं, तो गुरु जी कैसे होंगे तुम मोक्ष करने के लिए। और खुद जे विराट रूप वाले भगवान कह रहे हैं कि हम भी इनकी शरण में हैं, जे अपने सतग्रंथ बता रहे हैं, जे घर घर गीता जी हैं। देखिए आप 4 के 34 देखेंगे यहाँ पे हम देख जी, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसे जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिससे तेरा मोक्ष होगा। हाँ, अब तत्वदर्शी संत की तो बोल दी, अब अपन कैसे देखें तत्वदर्शी संत कौन है। आप भी कह रहे हैं ज्ञान बांट रहे हैं, हम भी तत्वदर्शी हैं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो फिर जहीं विराट रूप में भगवान बता रहे हैं कि तत्वदर्शी कैसे हुए। हाँ, तो 15 के 1 में बिन्ने पूरा विवरण बताओ तत्वदर्शी संत को। ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूल माने जड़। जो ऊपर को जड़ है वो नीचे को शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम, ऊपर को जो जड़ हैं वो नीचे को शाखा हैं। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते का उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। जो जब बता दे कि जड़ का है, तना का है, डाली का है, शाखा का है और पत्ता का है, हाँ, वो तत्वदर्शी संत है। और जो वृक्ष की जो यहाँ पे 15 के 4 में बता रहे हैं, उसके पश्चात उस परमात्मा स्वरूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष पर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। खुद विराट रूप में भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्यासन करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। उस परमेश्वर कह रहे हैं मैं खुद उसकी शरण में है वो। अब ये देखिए, अब गुरु आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर आए थे, उनने ये बताया था रहस्य। आज से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से पहले अपन जानते थे कि पेड़े को मतलब वो बताओ, किसी धर्म गुरु ने बताया था अपने, बिल्कुल लुप्त था ये ज्ञान। आज गुरु जी आए दया करीबन ने, और देखो ये वृक्ष का, यही वृक्ष की बोल रही ना गीता जी जी, ये वृक्ष है वो जी। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर है जड़, अथ शाखम, नीचे को शाखा। अब बता रहे हैं सतगुरुदेव जी कि जैसे आप बाजार से पेड़ लाओ, कोई पेड़ जैसे आम का पेड़ लाया आप, और आके और यदि आप उल्टे पत्ता के साथ ऐसा करके लगाओ गमला में, का सही है नहीं है ना जी, यहाँ पेड़ लगे सूख। और यदि कोई समझदार आदमी आके आपसे बोले कि भैया जब पेड़ एक लाने सीधो कर लो, तो अपन जास बोले अरे हट तू का जाना, तो आप सोचो आप हैं भाई गलत अपन है कि सामने वाले, क्योंकि सामने वाले जानकारी इस वजह से भी कह रहे हैं सीधो कर लो। हाँ, और अपन जानकारी नहीं, इस वजह से अपन उल्टो लगा रहे हैं। भाई अपन भी सही हैं या नहीं है, अपन वही जानकारी, लेकिन जब सामने वालों कह रहे हो सीधो लगा ले, और भैया जाके जब किताब भी ले ले कहीं ऐसा लगा था पेड़ो, फिर तो मानने चाहिए ना। हाँ, तो परमेश्वर बता रहे हैं ऐसा लगा लो। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष जो भगवान है जी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन बाकी डार, और तीनों देव शाखाएं और पात रूप संसार बना रहे गए। ये पत्ता संसार हैं, जे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जे ब्रह्म है, और जे पर ब्रह्म है, और जे पूर्ण ब्रह्म है। कबीर साहब, हाँ, जिनकी वेदों में 101 जगह महिमा गाई है। अपन शॉर्ट में ले लेंगे तो यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में देखो आप, कबीर परमेश्वर है कि नहीं, पाप विनाशक हैं, बंदी छोड़ हैं, बंधनों को मुक्त करने वाले हैं। और यजुर्वेद अध्याय 8 के 40 में देखो आप, परमात्मा की महिमा किस तरह से गाई हुई है। हाँ, तो इस वजह से अपने लाने का कर रहे हैं परमेश्वर। यहाँ जड़ की पूजा करवा रहे हैं गुरु जी। एक के सादे सब सद हैं,
और सब साध हैं सब जाएँ और माली छींचे मूल को तो फूल ही फलेंगे। जय पे पानी दे अब डाली फल तक लगेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, अपन उल्टी साधना कर रहे हैं, इस वजह से अपन भगवान नहीं पा रहा है और अपन आज काय का जो अपन भक्ति कर रहे हैं नहीं लाभ दे रहे हैं। गुरु जी ये देखो पूरे ये देखो जी अपने गरुड़ पुराण में इन चक्रों में गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जीवात्मा बोले दुर्गा जी, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इनके ही नाम देते हैं गुरु जी, हाँ, जो प्रथम मंत्र देते हैं। और अर्थ मूल चक्र में गणेश जी का स्वादिष्ट चक्र, ब्रह्मा जी का मणिपुर चक्र, विष्णु का अनाहत चक्र में, शिव जी का विश्व चक्र में, जीवात्मा का अज्ञान चक्र में, गुरु का और सहस्त्र कार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। पूरी बता रहे हैं जी पिंड की व्यवस्था, हाँ जी व्यवस्था बता रहा, जय व्यवस्था है खुलवावे के लाने गुरु जी नाम दे रहे हैं अपने जे चक्र जगवावे के लाने। क्योंकि जब अपन जिन भगवानों को जब अपन मंत्र करते हैं तो जे भगवान वहाँ जैसे टीवी का ना, जैसे अमेरिका को अपन ने चैनल चालू कर दो तो अमेरिका में प्रोग्राम चल रहा हो, लेकिन जहाँ जे क्यों वजह वो चैनल के माध्यम से जे तो चैनल अपने शरीर में बनी है, ठीक है ना। जो शंकर जी को अपन जब मंत्र करें चैनल खोलें तो वहाँ से शंकर जी अपने लाभ दे लगे। और आज अपन का पूछ रहे हैं, अरे शंकर जी के अपन कोसों दूर है गए, कोसों नहीं करोड़ों दूर है गए, चिंता ही नहीं शंकर जी कहाँ भज रहे हैं, पता ही नहीं शंकर जी कैसे खुश होंगे। अपन कह तो रहे हैं शंकर जी, लेकिन अब बिन को मंत्र ही नहीं जान रहे। ऐसा है भगवान। तो गुरुजी ने बताते हैं जैसे कि परमात्मा ने बताया कि जैसे एक भैंसा है, अब भैंसा से तुम बड़े भैया कहो, राजा भैया कहो, कक्का जी, दादाजी कहो, कहा सकत है बा को मंत्र है हुर्र हुर्र कह दे तो वो जरा में आ जाए, क्योंकि वो अट्रैक्शन है बा को हुर्र, तो वो जरा में सुन ले अपनी। तो ऐसे ये भगवानों की जैसा समझ लो कि अट्रैक्शन मंत्र हैं, ये ऐसे नहीं है जो अपने शास्त्रों में अंकित हैं पूरे और पूरे टोटल। तो शास्त्रों से परमात्मा ने निकाल के और फिर ये गरुड़ पुराण है जी, हाँ, ये 60-70 रुपए की आती है, हाँ। और यहाँ पे नहीं गीता प्रेस से है और ऐसा नहीं, भाई तो भाई पता नहीं लगा बिल्कुल। और जैसे साधनाओं की है, जैसे अपन काय के लाने रुक जाते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन काय के लाने रुका थे, अपन पितृ पूजा के लाने रुका थे भाई, क्योंकि देखो माता पिता ने अपने लाने का है, जो अपने ज्ञान दिया है वही तो मानेंगे अपन भाई, अपनी गलती नहीं है। गुरुजी कहते हैं सब अपने भाई बहन, किसी की गलती नहीं है। रही बात है